हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सार टेलीवेंचर लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, प्राइस बैंड कितना है, जीएमपी कितना चल रहा है, और लास्ट में इसका मैं बात करूंगा इसके प्रॉस और कॉन्स, क्या रिस्क हो सकते हैं, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो कंपनी है SAR मतलब सार टेलीवेंचर लिमिटेड, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जो कि 1 नवंबर आज के दिन ओपन हो रहा है। 3 नवंबर को क्लोज होगा, 3 दिन आईपीओ है। और ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। 24.75 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 6 नवंबर का, लिस्टिंग होगा NSE SME पे। और ये अलॉटमेंट लिस्टिंग डेट रखा गया 8 नवंबर का। 52 to 55 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज है। पंटोमथ कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर, स्काईलाइन फाइनेंशियल इसके रजिस्ट्रार और RK स्टॉक होल्डिंग इसके मार्केट मेकर है। वहीं अगर प्रोमोटर्स की बात करें, MG मेटालॉय प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 87.8% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है प्री इशू। और एंकर इन्वेस्टर से 7.03 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो SAR टेलीवेंचर लिमिटेड जो है ये टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशंस का जो प्रोवाइडर है टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए। और कंपनी जो है ये इंगेज है, मतलब इसका जो बिजनेस है 4G 5G टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम्स और नेटवर्क इक्विपमेंट में डीलिंग करती है। और ये इसका जो है इंस्टॉल और कमीशन करती है 4G एंड 5G टावर्स का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का सिस्टम्स का। और सार टेलीविज़न जो है ये रजिस्टर्ड है एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटेगरी में, प्रोवाइडर कैटेगरी 1 मतलब IP1 में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ। और कंपनी जो है इसका लीजेस आउट भी कर चुकी है बिल्ड साइट्स का, जैसे GBT RTT पोल साइट्स और आउटडोर सेल स्मॉल सेल, और एस्टैब्लिश और मेंटेन कर चुकी है एसेट्स का मेंटेन करती है, जैसे डार्क फाइबर्स हो गया, राइट ऑफ वे, फिर डक्ट स्पेस टावर को, जो कि ये मतलब कि इसको मेंटेन और एस्टैब्लिश भी करती है, जिससे जो लीज पर या रेंट पर जो या सेल बेसिस पर जो लाइसेंसेस वगैरह होता है टेलीकॉम सर्विसेज का, उसको ग्रांट करने के लिए ग्रांट कर का जो है उस पर जो है ग्रांट करती है, लीज वगैरह पर ग्रांट करती है, जिसका पर्पस है इस कंपनी का। और अगर हम बात करेंगे, कंपनी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कंपनी डक्ट का ले करता है, डक्ट बिछाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती है, लेकर कनेक्शन देती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करता है, बेसिक ट्रांसमिशन और टेलीकॉम यूटिलिटीज, डार्क फाइबर लीजिंग, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, फिर डक्ट एंड ऑप्टिक फाइबर का मेंटेनेंस करती है, ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट रन की सर्विसेज भी देता है अलग अलग टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स को, ब्रॉडबैंड सर्विस ऑपरेटर्स को और ISPs को, जो कि महाराष्ट्र में, इसका मेनली बिजनेस महाराष्ट्र में है। और अभी तक कंपनी जो है 373 टावर्स को लीज पर अलग अलग एरियाज में, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सभी जगह पे, इन सभी स्टेट्स में अलग अलग जगह पे लीज पर जो है 373 टावर्स प्रोवाइड कर चुकी है। मतलब कि देखिए, ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स वगैरह ये महाराष्ट्र के आसपास देती है, लेकिन जो लीज ओवर पर जो टावर्स है ये प्रोवाइड करती है 4 स्टेट्स में प्रोवाइड की है अभी तक। और 3 जनवरी 2023 तक कंपनी ने जो है सो एक इशूड और पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल जो है सो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि SAR टेलीवेंचर FZD UAE का, जो कि फॉर्मरली इसका नाम था सूरा इंटरनेशनल FZD, जो कि सूरा कैपिटल लिमिटेड से पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था, उसका नाम बदल दिया गया था, SAR टेलीवेंचर FZD UAE कर दिया गया है। और ये शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू जो है सो मतलब कि एक्वायर किया गया था। और अब ये जो सब्सिडरी बन चुका है, जो कि ये एक्टिविटी करता है होलसेल फ्रेश फूड स्टफ ट्रेडिंग का, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल का ट्रेडिंग करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस इक्विपमेंट ट्रेडिंग करती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और सेमीकंडक्टर्स ट्रेडिंग करती है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 21 में 90 लाख का रेवेन्यू है, 2 लाख का लॉसेस है। 22 में 4.7 करोड़ का रेवेन्यू है, 3 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 32.5 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 3.8 करोड़ का। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 17.3 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 1.9 करोड़ का। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 20 टॉप लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, बॉटम लाइन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ। टॉप लाइन में 23 में 584% इंक्रीज किया, बॉटम लाइन 10,367% इंक्रीज किया टॉप प्रॉफिट में। तो कह सकते हैं सडन बूस्ट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम रिस्क की बात करें तो ये कंपनी जो है लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री इसका देखने हो चुका है, लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, जो कि अर्ली स्टेज में कंपनीज में जो इनहेरेंट रिस्क वगैरह होती है।
प्लस कंपनी में जो है लॉसेस देखने को मिल चुका पास्ट में। जब ये इंस्पेक्शन किया गया था लास्ट 2 फिस्कल ईयर्स में को छोड़ के, लास्ट 2 फिस्कल ईयर्स को छोड़ के जो इंस्पेक्शन किया गया था, जब से इंस्पेक्शन किया जा रहा है तब से लॉसेस जो है सो रिकवर किया, लेकिन उससे पहले कंपनी को लॉसेस हो रही थी। उसके बाद कंपनी जो है सो कुछ फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो कि अफेक्ट कर सकता है वायरलेस टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है इंडिया में, जो कि हेवली डिपेंडेंट है। और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट होता है इसके सब्सिडरी से। थर्ड पार्टी पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करता है नए कॉन्सेप्ट का इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है पास्ट में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो, इन सभी में जो है नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 5G 4G का टावर्स का इंस्टॉलेशन करना चाहती है, इस पर लोन्स है जिसको रीपेमेंट करना चाहती है, फंडिंग करना चाहती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। ओवरऑल कंपनी जो है टेलीकॉम नेटवर्क और टावर्स और उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि एक इसका जो बिजनेस है डोमेस्टिक और नेबरिंग कंट्रीज में बहुत अच्छी तरह से इसका स्प्रेड किया हुआ है, बिजनेस फैला हुआ है, ऑपरेशन कर रही है। और लास्ट 15 ईयर्स मंथ्स के जो वर्किंग है ये इंडिकेट कर रहा है ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स का, मतलब एक फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। और 24 का अर्निंग के अकॉर्डिंग भी एक रीजनेबल प्राइस पे रखा, क्योंकि जिस तरह से इसका फिनेंशियल इंक्रीज किया है 22 के बाद, लास्ट 2 फिस्कल को छोड़ के जब से इंस्पेक्शन हुआ तब से जिस तरह से कंपनी फिनेंशियल में इंक्रीज हुआ है ना, तो एक बहुत ही ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर कर रहा है। और ये रीजनेबल प्राइस पे इसकी आईपीओ आई है। तो अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 का जीएमपी है, 38% की लिस्टिंग मिल रही है, तो आप लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।